कहानियां हालातों से बनती है और हालात हम खुद पैदा करते हैं। यही कहती थी ना तुम? जब रिजाइन ही करना था तो कोई और जॉब ढूंढ लेती ना पहले, तब करती रिजाइन। माँ, अगर कोई और जॉब ही करनी होती तो ये क्यों छोड़ती? खुद ही सोचो ना। बैंक में वैकेंसी आई है, तैयारी कर लो, ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर इतना इजी एग्जाम है तो आप ही क्यों नहीं दे देती? इतना ज्ञान क्यों दे रही हो यार? ठीक है, एक काम करो, घर आ जाओ, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ देते, तब तक जो करना है कर लेना। माँ, मेरी उम्र में आपके 2 बच्चे हो गए थे और आप ये चाहती हो कि मैं वो करूँ जो आप चाह रही हो? नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे बुड्ढों वाले बात करोगे ना, मैं फ़ोन ही नहीं उठाने वाली। समझते ही नहीं हो यार। रखो अभी ये फ़ोन। अरे सुनो तो, सुनो सुनो। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बस लिखूंगी। उस दिन पेजेस होंगे पर मेरे शब्दों में। आज लोगी ना, आज तो एक पैक बनता है। आफ्टर ऑल वीआरएस लेके आई हो। नहीं यार, अब इस बुढ़ापे में कहाँ बचेगी। बुढ़ापा? प्लीज, अभी तो खिलती हुई कली हो तुम। बड़ा ही बेकार का जोक था ये। देखो ना यार, क्या बोल रहे तुम? छोड़ ना यार, क्यों झिला रहा है? तो क्या सोचा है तुमने? कहानियाँ। कहानियाँ लिखने का सोचा है। कहानियां? कुछ सोचा है? कोई टॉपिक सोचा है तुमने? है ना, तुम दोनों की लव स्टोरी। लव स्टोरी बस कहानी का एक पार्ट होगा, पूरी कहानी नहीं। थैंक यू। लव स्टोरी नहीं तो सेक्स, वो तो एवरग्रीन टॉपिक है। बस जितना चाहे फ्रस्ट्रेशन, इमेजिनेशन डाल दो, स्टोरी हिट। यहाँ से लिखना है, वहां से नहीं। अच्छा, तुम्हारी स्टोरी की कोई बेसिक लाइन तो होगी। सोचा है, लाइफ, हमारे एक्सपीरियंसेस, वो एहसास जो मैं फील करती हूँ, वो एहसास लिखूंगी मैं। परफेक्ट। देखो साले को एक पैग में ही चढ़ गई। फील कर रहा था यार, वो बोली ना, एहसास। नॉट फनी, ओके? तुम छोड़ो ना, तुम ना वहीं से एहसास करो, तुम्हारा लिए वही ठीक होगा। हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम?
जो भी लिख रही हूँ मैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. बस पेज पे पेज फाड़े जा रही हूँ. पेज क्यों फाड़ रही हो? टाइप कर लिया करो. I love writing, not typing. See, I am in love, so I can explain it अच्छे से. पर आगे क्या? मैं जो भी लिख रही हूँ उसमें वो कुछ तो मिसिंग है. वो अलग सा एहसास, वो तो आ ही नहीं रहा. श्रद्धा, एहसास अलग अलग नहीं होते, सबके एक होते हैं. बस हम उसे अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं, और जो उसे जितना अंदर से महसूस करता है वो उतना अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता है. आई एम योर बेस्ट फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड यार. स्टॉप अप्रोचिंग मी. अगर वो नहीं होता तो शायद सोच के भी देखती. Well, I am thankful to you. It also makes me unlucky. स्टॉप बिलीविंग ऑन लक. आगे तो कुछ भी हो सकता है. ऑनलाइन हो? क्या हुआ? नजर रख रहे हो मुझ पे? बावली, तुझसे मिलने का मन कर रहा था. हाँ, लेकिन ना मन नहीं किया. तो मिल लेती ना. बहुत दिन से मिले भी नहीं. क्यों मेरी जवानी की पेशेंस का टेस्ट ले रही हो यार? मैं भी तो दे रही हूँ. तो इस टेस्ट में पास होगी या फेल? That's all depends on your trust on me. अरे यार, कुछ दिन तो रेस्ट करने दो. घर आया हूँ अभी. हेलो. तो कैसी हो? बस जैसा रख के गए थे वैसी ही हूँ. तू यहाँ कैसे? हाफ डे था यार, आ गया. तुमने बताया नहीं. खाने में क्या लाया है? ऐसे तो मत किया करो यार. तुम्हें पता है इतने भयानक सरप्राइज की मुझे आदत नहीं. मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बिना बताए किसी को अपने रूम पे बुलाएगी तो ऑफ कोर्स मैं लड़ूंगा. तुम जबरदस्ती मुझ पे शक कर रहे हो. क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो. अरे ऐसा कुछ है ही नहीं. तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि कुछ तो है.
क्या बात है भाई, इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? आशिकी संभल नहीं रही क्या? नहीं बे, टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ वो तो दिख ही रहा है, फिर इतना चुप क्यों है? कुछ भी बोल नहीं रहा है, दारू ऐसे पी रहा है जैसे जहर पी रहा है। प्यार में तो पढ़, दारू और जहर में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। यार एक बात बता, तुम लैला मजनू हमेशा सेंटी बातें क्यों करते हो? सिंपल सी बात है, इफ यू आर इन लव यू आर ग्रेटफुल, एंड इफ यू हैव बीन इन लव यू आर ब्लेस्ड दैट यू हैव बीन इन लव। अरे मैं तो राइटर बन गया। तू दारू खत्म कर, मैं अभी आता हूँ। अबे ये क्या, बियर नहीं पी, खाया भी नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? बस यार, हो गया। अबे अबे क्या कर रहा है? अबे कहाँ जा रहा है? बोल के तो जा। अबे क्या हुआ है? अबे साला चूतिया, सारा गंदा कर दिया। बस इतना बता दो, क्यों किया तुमने? क्यों? कोई तो वजह होगी। पता नहीं, बस हो गया। हो गया? हो गया? साला, कैसे हो गया? हमसे तो कभी नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं हुई साली कभी। हो गया? तुम्हें बताती तो तुम कभी करने देते ब्रेकअप। ब्रेकअप? तो तुमने ब्रेकअप का प्लान पहले ही कर रखा था। तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। आ गई चूतिया बनाने पे। हाँ, 4 साल के प्यार को 4 दिन में थूक दिया। शर्म करो, शर्म। साला कुत्ता भी ना 2 घर छोड़कर मुतता है, तो तुम चला हमारी छोड़ो, तुम तो अपने घर वालों का भी काट रही हो। उन्हें तो बख्श देती, उन्हें तो बख्श देती। तुमने लिखने के लिए टाइम मांगा था, दिया था ना टाइम। लिखते लिखते अय्याशिया करने लग गई। अय्याशिया नहीं थे ये। तो क्या था? क्या था? चुतिया लिखा है क्या मतलब है? चुतिया लिखा है? तो क्या करना है? सब खत्म करना है? करना है सब खत्म? बोलो, सब खत्म करना है?
कहानियां हालातों से बनती है और हालात हम खुद पैदा करते हैं। यही कहती थी ना तुम? There are no right words to describe life. We have to struggle every day for words to describe it. We can understand it not by what it gives, but what it takes. Without love, every single day will not let you breathe. Don't let another day go. साहब जी, आपका एक पार्सल आए थे, आपका घर में रख दिए। ठीक है। Thank you. Thank you, Amit. Novel written by Shraddha, dedicated to Amit. If you have never been hated, love will never be needed. तुम्हें बताती तो तुम कभी करने देते ब्रेकअप? अरे बहनचोद, कहीं इसने ये ब्रेकअप प्लान तो नहीं किया था? That's all depends on your trust.